दोस्तों, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास दतिया में माँ बगुलामुखी का एक बहुत ही सिद्ध पीठ है, पीताम्बरा पीठ। यहाँ ASI द्वारा प्रमाणित महाभारत काल का शिवलिंग है, जिसे वांकडेश्वर शिव के नाम से जाना जाता है। इस पीठ के संस्थापक श्री स्वामी जी ने इसकी स्थापना सन 1920 में की थी। भारत चीन युद्ध के समय स्वामी जी ने यहाँ विशेष अनुष्ठान किया था और ऐसी मान्यता है कि उसका इस युद्ध पर एक बड़ा आध्यात्मिक प्रभाव रहा। अनुष्ठान पूर्ण होने पर स्वामी जी ने युद्ध समाप्ति को लेकर जो बातें कहीं, कुछ वैसा ही हुआ। कहते हैं, जब स्वामी जी तप कर रहे थे तो उन्हें वांकडेश्वर शिव तक पहुंचने की प्रेरणा अश्वत्थामा ने दी। अश्वत्थामा महाभारत में कौरवों के आखिरी सेनापति थे। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र से सुशोभित शीर्ष योद्धाओं में शुमार थे। महाभारत काल के इस योद्धा का मध्य भारत के जंगलों में पाए जाने की कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान को अश्वत्थामा ने शब्दभेदी बाण की विद्या सिखाई थी। आंखें जला दिए जाने के बावजूद केवल अपने राज्य कवि चंद्रवरदाई के शब्दों को सुन उन्होंने अचूक शब्दभेदी बाण चलाया था और मोहम्मद गोरी को मार गिराया था। 4 मास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पे सुल्तान हैं मत चूको चौहान। चंद्रवरदाई की ये पंक्तियां पृथ्वीराज चौहान के साथ ही भारतीय इतिहास के गौरव में शुमार हैं। अश्वत्थामा के बारे में ऐसी मान्यता है, कौरवों का यह आखिरी सेनापति महाभारत काल से ही श्री कृष्ण के द्वारा अभिषिक्त होने के कारण मध्य भारत के जंगलों में भटक रहा होता है। दोस्तों, महाभारत में पांडवों की तरफ से पूरे युद्ध के दौरान केवल एक सेनापति रहे, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न। उन्हीं के नेतृत्व में पांडवों को विजय प्राप्त हुई, जबकि 18 दिनों के इस युद्ध में कौरव सेना की बागडोर 5 सेनापतियों के हाथों रही। पहले 10 दिन भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु को प्राप्त भीष्म पितामह 10वें दिन मृत्यु को वर्ण कर युद्ध से बाहर हो गए। उनकी जगह गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। वो 4 दिनों तक सेनापति रहे। चौथे दिन जब अपने पुत्र अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर सुन वो शोक संतप्त युद्ध क्षेत्र में विलाप कर रहे थे तो उनकी हत्या हो गई। फिर कर्ण सेनापति बने। तीसरे दिन वो वीरगति को प्राप्त हुए। फिर कर्ण के सारथी शैल्य 18वें दिन सेनापति बने और उसी दिन उनके मौत के साथ महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। पर 18वीं की रात अश्वत्थामा सेनापति बने और एक रात में ही उन्होंने वो कर डाला जिसकी सजा कहते हैं आज भी इस युद्ध के हजारों वर्ष बाद अश्वत्थामा भुगत रहे हैं। आज भी उन्हें मुक्ति नहीं। संसार को महाभारत युद्ध से ठीक पहले भगवद गीता रूपी मुक्ति का अमृत संदेश देने वाले प्रभु श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के ठीक बाद अश्वत्थामा को सर्वदा के लिए मृत्यु से वंचित होने का श्राप दिया।
अश्वत्थामा की फिर कभी मृत्यु नहीं। कहते हैं अश्वत्थामा सा कोई अभिषिप्त नहीं, और अभिशाप भी क्या, उसकी कभी मृत्यु नहीं। भला ये कैसा अभिशाप? मृत्यु वो शब्द जिसकी चर्चा ही संसार की होश उड़ा देती हो, उससे कोई सर्वदा के लिए मुक्त, पर संसार का सबसे अभिषिप्त, संसार से उसे कभी मुक्ति नहीं। क्या है ये मृत्यु और मृत्यु का चक्र? क्यों संसार में सर्वदा बने रहना इतना हेय? फिर भी क्यों कोई मृत्यु नहीं चाहता? मृत्यु का इतना भय क्यों? और मृत्यु किसकी? भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अपने संबोधन की शुरुआत इन्हीं विषयों के साथ करते हैं। वो कहते हैं, न त्वेवाहम जातुनाशम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामे सर्वे मतः परम। हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये सब राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा कोई आगे समय होगा जब हम सब नहीं रहेंगे। जैसे शैशव से युवा और युवा से वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, वैसे ही एक शरीर के नष्ट हो जाने पर शरीर का स्वामी अन्य शरीर को प्राप्त हो जाता है। जैसे मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही शरीर का ये स्वामी पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करता है। शरीर के स्वामी का कभी नाश नहीं, पर इस नाश रहित स्वामी द्वारा प्रयुक्त किसी भी शरीर की कोई सत्ता नहीं। उसके सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। फिर ये नाशवान शरीर क्या है? इसकी क्या भूमिका है? श्री कृष्ण गीता के 13वें अध्याय में कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्र भी धीयते। हे अर्जुन, यह शरीर वह क्षेत्र है जहां जीवन चक्र की सभी घटनाएं घटित होती हैं। यह वह साधन है जो अपने स्वामी की संसार यात्रा को संभव करता है। यह विकसित होता है, विघटित होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। पर संसार के इस खेल में आगमन उत्सव है और प्रस्थान शोक, जन्म का स्वागत है और मृत्यु का आतंक। गीता कहती है, ये उत्सव और विषाद, ये सुख और दुख, इच्छाओं की, मन की गड़ी हुई अनुभूतियां हैं। युवापन का आगमन बचपन की मृत्यु है, वृद्धापन का आगमन युवापन की मृत्यु है। पर इस जन्म मृत्यु चक्र में साधन का स्वरूप बदल रहा होता है, साधन का स्वामी नहीं। इस जन्म मृत्यु चक्र का साधन शरीर अपनी नियमावली के अनुसार संचालित हो रहा होता है। इसके रंग, रूप, कुल, काठी किसी पर हमारा अधिकार नहीं। ईश्वर भी संसार में नियति के अनुरूप किसी शरीर में अंकुरित होते हैं और इस सृष्टि चक्र में पावन कर्तव्य स्वरूप एक और बीज छोड़ जाते हैं। कौन से बीज से राम निकलेंगे और कौन से रावण, कुछ भी पता नहीं। किस बीज में कृष्ण होंगे और किस में कंस, कुछ पता नहीं। नियति का ये खेल नियति ही जानती है। सनातन धर्म में जीवन की एक नियमावली थी। गृहस्थ जीवन पूर्ण होने के बाद वानप्रस्थ जीवन और उसके पर्यंत संन्यास जीवन की व्यवस्था थी।
गुरु आते थे और वानप्रस्थ का संकेत देते थे, और शिष्य चाहे राजा ही क्यों ना हो, सुख भोग ऐश्वर्य सब कुछ त्याग वन की ओर चल पड़ता था, और वन में प्रकृति द्वारा प्रदत्त न्यूनतम साधन से जीवन यापन करता था, और फिर इस शरीर को भी छोड़ शरीर के स्वामी में प्रवेश करने का तप था। जीवन चक्र की ये पड़ाव इस संसार की नश्वरता को समझाने और विवेकपूर्ण इससे निकलने की पद्धति थी। धृतराष्ट्र ने भले ही सम्राट रहते वेद व्यास जी की एक न सुनी हो, पर महाभारत युद्ध पर्यंत जब वेद व्यास उन्हें वानप्रस्थ के लिए प्रस्थान करने को कहते हैं तो वो तुरंत चल पड़ते हैं। अकेले नहीं, सपत्नी। और ऐसा नहीं कि महाभारत युद्ध के वो हारे हुए राजा हैं इसलिए, उनके साथ विजयश्री को प्राप्त आजीवन संघर्षरत पांडवों की माता कुंती भी निकल पड़ती हैं। पांडव भी अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को सत्ता सौंप वानप्रस्थ को चले गए थे। सनातन समाज में जीवन पद्धति की यह स्थापना शाश्वत सत्य के सिद्धांत पर आधारित थी। शरीर रूपी यंत्र को उसके पूर्ण योग्यता के अनुरूप विकसित करो। अपनी योग्यता से सृष्टि को उसके साम्राज्य विस्तार में सहयोग करो। जब शरीर रूपी इस यंत्र की उपयोगिता समाप्त होने लगे तो अपने सत्य स्वरूप में प्रवेश कर जाओ। हमारे जीवन का ये युद्ध केवल हमारा युद्ध नहीं है, ये सृष्टि के महाभारत है। सृष्टि के इस महाभारत में हम सब बस निमित्त हैं। अर्जुन को निमित्त बना श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में हम सब से कह रहे हैं, बस कर्तव्य समझकर अपना कर्म रूपी युद्ध करो। तुम्हारा हर कर्म सृष्टि रूपी इस कर्म क्षेत्र में तुम्हारा सहयोग होगा। शरीर रूपी इस वाहन में सवार सृष्टि चक्र में तुम्हारी भूमिका बस अपने श्रेष्ठतम योगदान की है। वहां तो सृष्टि उपयोगिता के अनुरूप बदलते रहती है। वाहन की सीमाएं हैं। जो पृथ्वी मार्ग पर श्रेष्ठ है वो जल मार्ग पर अनुपयोगी, जो जल मार्ग पर उत्तम है वो वायु मार्ग पर अक्षम। सारे साधन एक से, न कोई श्रेष्ठ न कोई निम्न, बस महत्वपूर्ण तुम हो और सृष्टि चक्र में तुम्हारी सहभागिता। ये यात्रा तो सतत है, यूं ही चलती रहेगी। शरीर के स्वामी का कभी विनाश नहीं, पर साधन रूपी शरीर का नाश असंभावी है। श्री कृष्ण कहते हैं, फिर कैसी मृत्यु, किस बात का शोक। इस साधन रूपी शरीर का शोक तो बस अज्ञान है। इसके स्वामी को जान लेना ही ज्ञान है। उसे जान लेने के बाद फिर कैसा शोक। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में श्री कृष्ण इन्हीं तथ्यों को प्रकाशित कर रहे हैं। पर क्या ये वही सांख्य योग है जिसकी स्थापना राजा सागर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर देने वाले कपिल मुनि ने की थी, जिनके मुक्ति के लिए उनके वंशज राजा भगीरथ ने अपने तप से मोक्ष प्रदायिनी माँ गंगा को पृथ्वी पर लाकर सृष्टि चक्र की सेवा में अपना श्रेष्ठतम योगदान किया था। समझेंगे अगली यात्रा पर। आज का विराम बस यहीं।